नमस्कार। मेरा नाम काजल है और मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ और थिएटर चाहे इसे रंगमंच कहते हैं या फिर दूरदर्शन या फिर रेडियो से मेरा जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है। मैं 3 साल की उम्र से रेडियो, स्टेज और टीवी तीनों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों थिएटर से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो और दिल्ली में मैं आकाशवाणी के नाटक का जो नाटक अनुभाग है वो देखती हूँ। तो जब मैं जम्मू कश्मीर में थिएटर किया करती थी, उन दिनों जो वहाँ की सरकार होती थी, हर साल वहाँ एक फेस्टिवल होता है, थिएटर फेस्टिवल। उस फेस्टिवल में लगातार मुझे 7 बार गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया और अभी 2016 में मुझे वुमेन एक्सलेंस अवार्ड मिला फॉर माय कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थिएटर, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 25 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था जो अलग अलग फील्ड की थी। तो इसमें मुझे थिएटर के लिए चुना गया। थिएटर जो है वो मैंने अपने पापा से ही सीखा है। उनको जम्मू कश्मीर में थिएटर का भीष्म पितामह के नाम से वो जाने जाते रहे हैं थिएटर के लिए। तो जो थिएटर है ये मेरे लिए एक मेडिटेशन है। एक ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत पीस देती है। तो रंगमंच की हम बात करते हैं तो रंगमंच 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, रंग और मंच। रंग मतलब वो कलर, वो सारे रंग जो हम थिएटर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मेकअप के तौर पर हो या कॉस्ट्यूम्स हों या हमारा सेट हो, ये सारी चीज़ें रंग भरती हैं स्टेज पर। और जो मंच है वो जगह जो ऑडियंस की सहूलियत के लिए उनसे थोड़ी सी ऊंची होती है, जिसका बेस ऊंचा होता है, जहाँ पे एक आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। तो उसे नाट्यशाला, रंगशाला या प्रेक्षागृह भी कहा जाता है। तो थिएटर वर्सेस ड्रामा, ये क्या है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो थिएटर है ये एक कंस्ट्रक्टेड एरिया हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, एक ऐसी जगह जहाँ एक्सपर्ट काम करते हैं। लेकिन ये ड्रामा नहीं है। जो ड्रामा है वो फोकस करता है उन एक्टिविटीज़ को जो एक आर्टिस्ट परफॉर्म करता है थिएटर में। एक ऐसी जगह जहाँ थिएटर, जैसे मैंने पहले कहा कि थिएटर एक ऐसी जगह जहाँ परफॉर्म किया जाता है, वो एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे एक्सपर्ट अपना काम करता है। वो एक्सपर्ट एक आर्टिस्ट भी हो सकता है। तो थिएटर को ऑक्यूपेशन के तौर पर लेते हैं लोग। अगर जैसे हम किसी से कहें कि आप क्या करते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे हम ड्रामा करते हैं। उनका जो पेशा है, प्रोफेशन है, वो थिएटर है, तो वो कहेंगे हम थिएटर करते हैं। वो ये नहीं कहेंगे हम ड्रामा करते हैं। तो थिएटर की ना अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें इमेजिनेशन है, जिसमें एक हारमनी है, एक एलिगेंस है, एक एस्थेटिक सेंस है, एक एस्थेटिक हारमनी है। इसका जो एम है, जो एस्थेटिक हारमनी का जो एम है, वो है कि वो लोगों की सोल को टच करें, कि आर्टिस्ट ऐसा परफॉर्म करें कि जो जहाँ जो सामने आपका दर्शक बैठा है, ऑडियंस बैठा है, उसको उसकी सोल को वो टच करे, वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो एक कनेक्शन बन जाए दोनों के बीच का। ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ होती है। वो इमोशंस को एक इंटेलेक्ट और एक इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करना। जो भी आपकी इमोशंस हैं उनको बड़े इंटेलिजेंटली एक इंटीग्रेट करना और लोगों तक अपने उस इमोशंस को पहुंचाना, ये थिएटर का, तभी ये थिएटर, जो थिएटर करने वाला है आर्टिस्ट है, वो सफल हो पाएगा। अ, जो बाकी आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो स्कल्पचर है, चाहे वो पेंटिंग है, इसमें जो आर्टिस्ट है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, बोल कर एक्सप्रेस करता है। लेकिन थिएटर में क्या होता है, थिएटर में अगर आर्टिस्ट एक करेक्टर कर रहा है तो उसे खुद को उस करेक्टर में ढालना होगा। वो जस्ट जस्ट लाइक दैट ऐसे नहीं एक्सप्रेस कर सकता है जैसे हम पोइट्री बोल के पढ़ रहे हैं या हम अपना पेंटिंग दिखा रहे हैं। ही हैज़ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जैसे उसको उस किरदार में खोना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोई करेक्टर करती हूँ तो मैं उस करेक्टर को करने के लिए, मेरा नाम काजल है, मैं काजल नहीं रहूँगी। मैं मुझे उस करेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा। वो जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली एक प्ले किया था, वनी दफन। वो प्ले बेस था जो कस्टम्स अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक जगह है, वहाँ वहाँ का एक गांव है, कबीला है, उनका एक कस्टम है, उसका उसको वनी कहते हैं। तो उस कस्टम पे बेस्ड वो प्ले था जिसमें मैंने एक ऐसी औरत का किरदार किया था जो अपने वैल्यूज़ के लिए अपने बेटे को मार देती है, अपने बेटे को का खून कर देती है। तो मैं काजल हूँ। तो मुझे उस करेक्टर में जाने के लिए उस करेक्टर की को जीना पड़ेगा। तो मैंने उस करेक्टर को जिया। मैं उस करेक्टर को करते हुए काजल नहीं रही। मैं उस करेक्टर में चली गई। तो उस करेक्टर की छोटी छोटी चीज़ें मुझे
आप जब रिहर्सल करते हो छोटी-छोटी चीज़ें अपने आप अंदर आ जाती है, आपकी इमेजिनेशन आपका साथ देती है। आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो तभी आप उस एक कैरेक्टर में जा सकते हो। तो तभी आप एक सफल किरदार भी कर सकते हो, तभी आप का जो कैरेक्टर है वो एक ऑडियंस तक पहुँच जाएगा, आप ऑडियंस आपके कैरेक्टर के साथ रिलेट करेंगे। अगर आप स्टेज पे भी आप उस किरदार में नहीं हैं, तो आपकी जो एक्टिंग है कभी भी रियल एक्टिंग नहीं मानी जाएगी, वो फेक एक्टिंग कही जाएगी और वो फेक एक्टिंग आप एक ऑडियंस को टच नहीं कर पाएगी। तो एक और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं या हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं अगर, तो जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन है। लेकिन जब दो किरदार आपस में बात करते हैं तो वो परफॉर्मेंस है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो किसी को एंटरटेन करने के लिए, किसी को अवेयर करने के लिए अगर बात की जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अपने ऑडियंस को अवेयर करने के लिए, हम बेटी बचाओ पे बात कर रहे हैं, तो आपस में अगर दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ जस्ट अ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर परफॉर्म किया जा रहा है उसको डायलॉग्स के थ्रू, तो वो आपकी परफॉर्मेंस है कि बेटी को बचाने के लिए। और उसमें आपकी जो बाकी चीज़ें हाईलाइट करती हैं वो चीज़ें होती हैं आपका सेट, आपका मेकअप, आपकी कॉस्ट्यूम, आपका डायलॉग डिलीवरी, आपका डिक्शन, ये चीज़ें बहुत 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 मैटर करती हैं थिएटर को करने के लिए। लाइव परफॉर्मेंस जो होती है वो स्टेज पे होती है, हमेशा लाइव परफॉर्मेंस होती है, टीवी या रेडियो पे लाइव नहीं होता। मतलब परफॉर्मेंस की हम बात करें या नाटक की अगर बात करें, लाइव तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं टीवी एंड रेडियो पे, लेकिन अगर नाटक की बात करें वो लाइव नहीं होता, उसमें एडिटिंग की गुंजाइश होती है। लेकिन जो स्टेज है उस पर वन टाइम आपको अपना 100% देना होता है। और लाइव परफॉर्मेंस में क्या होता है, ऑडियंस और परफॉर्मर के बीच में एक एक ना रिश्ता सा डेवलप हो जाता है। तो लाइव थिएटर एक एक रिलेशनशिप सी मेंटेन हो जाती है एक ऑडियंस और आपका जो परफॉर्मर है उसके बीच में। एक्टर एक बार स्टेज पर आता है, अपना 100% देकर चला जाता है, स्टार्ट टू फिनिश करता है। जैसे फिल्म्स में होता है एडिटिंग होती है, वैसी स्टेज पर एडिटिंग नहीं होती। स्टेज पर एडिटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है, 100% आपको एक ही गो में देना पड़ता है। आपकी जो स्क्रिप्ट होती है, आपकी रिहर्सल होती हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं। स्पेशली आपकी रिहर्सल बहुत हेल्प करती है। जितना आप पढ़ोगे उतना आप पकोगे, जितनी आप रिहर्सल करोगे उतना आप पकोगे। अगर स्क्रिप्ट की बात करते हैं, स्क्रिप्ट सिर्फ एक नाटक की स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, वो जस्ट एक स्क्रिप्ट है, वो नाटक नहीं है। वो एक स्क्रिप्ट है जिसमें एक राइटर ने अपने आइडियाज़ को शब्दों के माध्यम से बिखेरा है। और उसको जब इम्प्लीमेंट तब किया जाता है जब हम उसको स्टेज पर लाते हैं। जो भी आपका किरदार है, जो भी आपके जो राइटर के लिखे हुए लफ्ज़, उनको किरदारों के थ्रू जब मंच पे लाया जाता है, परफॉर्मेंस की जाती है, तभी वो एक सफल सफल नाटक तब बनता है जब उसको परफॉर्म किया जाता है। उससे पहले वो एक जस्ट एक स्क्रिप्ट होती है। तो परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाली स्क्रिप्ट एक नाटक नहीं है। उसको परफॉर्मेंस करने के लिए, उसको एक सफल नाटक बनाने के लिए एक एक्टर पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसको जो भी वो करेक्टर कर रहे हैं, पहले तो उसको पूरी स्क्रिप्ट की समझ होनी चाहिए। नहीं कि हमारा जो करेक्टर है हम उस करेक्टर को पढ़ लें, बाकी तो देखी जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर एक स्क्रिप्ट में आपका छोटा सा भी करेक्टर है, छोटा सा भी रोल है, तब भी आपको पूरा के पूरा स्क्रिप्ट लर्न होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट में क्या चीज़ है। जब आपको स्क्रिप्ट की डेप्थ का, आत्मा का पता चल जाएगा, उस स्क्रिप्ट की सोल का पता चल जाएगा, तभी आप छोटे से रोल में भी आप ऐसा कमाल कर सकते हो कि लोग आपकी वाहवाही करना शुरू हो जाएं। और करेक्टर को एनहांस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। जैसे आपका मेकअप हो गया, आपके कॉस्ट्यूम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको स्टेज पे काम करने के लिए। और जैसे अगर हम जो थिएटर है ये एज अ टूल भी बहुत हेल्प करता है। जैसे जो ब्रिटिशर्स के टाइम में जब थिएटर किया जाता था, तो उसको एज अ टूल लिया जाता था। जो उनके प्रोटेस्ट था इंडिया का ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, उस प्रोटेस्ट के लिए नाटक किए जाते थे अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए। तो ये एज अ टूल भी इस्तेमाल किया गया उसको। और लोगों में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए भी थिएटर एज अ टूल इस्तेमाल होता है। और जो इंडियन थिएटर की अगर बात करें, उसमें बहुत सारे आपकी जो ये मोस्टली बेस्ड होता है इंडियन कल्चर पे, आपके कस्टम्स पे, आपके जो ट्रेडिशंस हैं उन पे बेस्ड होता है। कई ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, कई ऐसे टैबूस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो उन सारी चीज़ों को थ्रू थिएटर के ज़रिए उनको बताया जाता है। लेकिन सिर्फ बताना ही इज़ नॉट पॉसिबल। आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। जैसे
जैसे मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप किरदार में चले जाओ, आपको स्क्रिप्ट की सोल का पता हो, आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट में क्या है, और आपका एक कनेक्शन डेवलप होना चाहिए एक ऑडियंस के साथ। वो तभी होगा जब आप स्क्रिप्ट की बारीकियों को समझेंगे। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी तो आगे आपका जो अगली बारी जो बातचीत हुई वो स्टेज की, थिएटर की और बारीकियों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।